आखिरकार सैमी जेन नए यूनाइटेड स्टेट चैंपियन बन चुके हैं। शो की शुरुआत होती है लोगन पॉल से। वो आते ही क्राउड को गाली देना शुरू कर देते हैं, फिर जॉन सीना को गाली देना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि WWE कंपनी अभी तक चल रही है तो वो सिर्फ मेरी वजह से चल रही है। मैं हूं कंपनी का फेस। फ्यूचर WWE चैंपियन और जॉन सीना अब जाने वाला है, उसका काम खत्म हुआ, अब मेरा दौर है। क्राउड लोगन पॉल को बू कर रहा होता है, लेकिन लोगन पॉल कहते हैं तुम लोग मुझे बू करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तभी वहां जॉन सीना आते हैं। जॉन सीना आते ही लोगन पॉल की खूब बेइज्जती करते हैं। वो कहते हैं आज मैंने टॉप सेलिब्रिटीज की लिस्ट देखी, लेकिन उसमें तेरा नाम नजर नहीं आया क्योंकि तू अभी बच्चा है। तू जाकर गाने बना, रेसलिंग तेरे बस की नहीं है, तू यहाँ कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर जॉन सीना रिंग से उतरकर उस बच्चे के पास जाते हैं जिसे उन्होंने अपने हील टर्न में गाली दी थी और उससे माफी मांगते हैं। उसके बाद जॉन सीना वापस रिंग में आते हैं, लोगन पॉल की थोड़ी और बेइज्जती करते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। फिर होता है एलेक्सा ब्लिस और चेल्सी ग्रीन का मैच, जिसमें एलेक्सा ब्लिस रोल अप पिन से जीत जाती हैं। दरअसल आज एलेक्सा ब्लिस और शार्लेट फ्लेयर बनाम पाइपर नेविन और अल्बा फायर का टैग टीम चैंपियनशिप मैच होना था, लेकिन एंट्रेंस स्टेज पर चेल्सी ग्रीन शार्लेट फ्लेयर पर हमला कर देती हैं, जिसकी वजह से वो मैच नहीं हो पाता और फिर एलेक्सा ब्लिस और चेल्सी ग्रीन का मैच होता है। मैच के बाद सीक्रेट हार्वेस्ट एलेक्सा ब्लिस पर अटैक करती है, तभी शार्लेट फ्लेयर उन्हें बचाने आती हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाती और सीक्रेट हार्वेस्ट पर तले लेती है। इसके बाद होता है मिचिन और कियाना जेम्स का मैच। मैच शुरू होते ही मिचिन रोलिन से कियाना जेम्स को हरा देती है। मैच के बाद जूलिया मिचिन हमला करती है और रिंग के बाहर स्टील स्टेवर मिचिन को तोड़ देती है। इसके बाद आते हैं ड्रू मैकिंटायर। वो कहते हैं कोडी रोड्स का तो पता नहीं, वो आएगा तो उसको मैं देख लूंगा, लेकिन रैंडी अर्टन पहले तू यहाँ। फिर रैंडी अर्टन आते हैं। ड्रू मैकिंटायर रैंडी अर्टन से पूछते हैं कि पिछले हफ्ते तूने मुझे RKO क्यों मारा। फिर ड्रू कहते हैं रैंडी अर्टन तू कभी चालाक हुआ करता था, लेकिन अब तू एक भूला इंसान है। कोडी रोड्स तुझे इस्तेमाल कर रहा है, वो तुझे सिर्फ अपने मतलब के लिए बुलाता है। अभी तक उसने तुझे अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप मैच नहीं दिया। नाइट ऑफ चैंपियंस में तूने कोडी रोड्स को इंजर्ड होने से बचाया, लेकिन उसने तुझे इंजर्ड किया। फिर रैंडी अर्टन कहते हैं मैं कोडी रोड्स के साथ इसलिए हूँ ताकि तेरे जैसे दगाबाजों को खत्म कर सकूं। इसके बाद ड्रू मैकिंटायर रैंडी अर्टन पर हमला करते हैं और क्लेमोर मारने लगते हैं, लेकिन रैंडी अर्टन बच जाते हैं। फिर रैंडी अर्टन RKO मारने लगते हैं, तभी वहां सिक्योरिटी आ जाती है। रैंडी अर्टन सिक्योरिटी पर RKO मारते हैं और फिर ड्रू मैकिंटायर को पंटिक मारने लगते हैं, लेकिन ड्रू मैकिंटायर वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद होता है स्ट्रीट प्रॉफिट्स बनाम द मिज और कार्मेलो हेड्स का नंबर 1 टेंडर मैच। इस मैच में वाइट 6 की वजह से स्ट्रीट प्रॉफिट्स जीत जाते हैं और अब क्लैश इन पेरिस वाइट 6 और स्ट्रीट प्रॉफिट्स का टैग टीम चैंपियनशिप मैच होगा। अगर विनर की बात करो स्ट्रीट प्रॉफिट्स, ये मैच जीतेंगे क्योंकि द मिज और कार्मेलो हेड्स वाइट 6 की वजह से हारे थे, तो वाइट 6 को हरवाने के लिए द मिज और कार्मेलो हेड्स आएंगे। फिर आता है मेन इवेंट, सैमी जेन बनाम सोलो सिकोआ यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप मैच, जिसमें सैमी जेन आखिरकार नए यूनाइटेड स्टेट चैंपियन बन जाते हैं। लेकिन अब सोलो सिकोआ का क्या होगा ये तो अगले हफ्ते ही पता चलेगा। तो ये थी आज की स्मैकडाउन। आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताना। मिलते हैं कल क्लैश इन पेरिस में।